हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट यूज़ करेंगे। ये क्या है, अलग अलग मल्टी वेरिएबल डेटा सेट है, कैरेक्टरिस्टिक उसका। और ये किसके लिए काम आता है, एक तो है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये दोनों में काम आएगा। हम बाद में भी यूज़ करेंगे, लेकिन पहले ही बोला था हम हर बार अलग डेटा सेट यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके एक प्रोजेक्ट भी बन जाएंगे ताकि आप गिटहब पे डाल भी सकते हो। ठीक है। अब इसमें इंस्टेंसेस मतलब रोज़ कितने हैं, 649, और कॉलम्स कितने हैं, 33। अब सारे कॉलम्स कौन से ये रहे, इतने सारे। ठीक है। अब ये है कि स्कूल, सेक्स, एज, एड्रेस, इतने सारे हैं, तो इनमें से कौन से काम के हैं हम वो भी देखेंगे। और मेन हमारा टारगेट कौन सा है, ये है। हम पहले इसके ट्रेनिंग डालेंगे डेटा सेट, बाद में टेस्ट करेंगे। और हमें क्या चाहिए, फाइनल ग्रेड चाहिए। फर्स्ट और सेकंड पीरियड के ग्रेड हमारे पास है। ठीक है। और हमें चाहिए G3, G1 G2 हम देंगे उसे, और वो प्रिडिक्ट करेगा G3। मतलब कि ये है कि पहले टेस्ट में आप फेल हो, दूसरे टेस्ट में फेल हो, तो तीसरे टेस्ट में कंपलसरी आप फेल ही होने वाले हो अगर आप मेहनत ना करो तो बात यही है कि हमारे पास पहले टेस्ट की और सेकंड टेस्ट के मार्क्स हमें पता है, तो थर्ड टेस्ट में हमें कितने आएंगे। ठीक है। तो हम ये वाला डेटा सेट डाउनलोड कर लो आप। डेटा फोल्डर में जाके हम कौन सा लेंगे, स्टूडेंट डॉट जिप ले लो, डाउनलोड कर लो आप। उसमें होगा student math .csv। ठीक है। तो जो डेटा है वो ये रहा, मैंने अपने एक फोल्डर में ले लिया। मैंने पहले बोला था कि VS कोड आप रेकमेंड कर रहा था मैं, इसीलिए बहुत सही चीज़ है। अब हम करेंगे, नाम क्या है, linear डॉट पाई नाम से एक फ़ाइल बना लेंगे, ये प्लस फाइल के लिए, ये प्लस फोल्डर के लिए। डेटा सेट हमने यहीं पे ले लिया। अब क्या क्या हमें चाहिए होगा। ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन होगा, उसे प्ले कर देते हैं। देखो, प्ले हो गया, मतलब हमारी फ़ाइल तो बन गई है हमारे पास। हाँ, इसके लिए आपको पाइथन डालना होगा। ठीक है। अगर आप उसमें यूज़ करना चाहते हो जुपिटर नोटबुक में, तो उसमें भी आप सेम यही, ये मैंने सारी चीज़ें डाल के रखी है, आपको ये डालनी होगी। सबसे पहले पिप इंस्टॉल sklearn। ठीक है। scikit-learn, sklearn, सारी की सारी चीज़ें मेरे में है। ठीक है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ रही है। उसके बाद है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ये हम ऐसे डिस्प्ले करने के लिए रखेंगे। पहले मैंने बताया कि सारी चीज़ें मेरे में है, तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैटप्लॉटलिब तो भाई हर सड़क पे आ जाएगी। इंपोर्ट नहीं, पिप इंस्टॉल पेंडास चाहिए हमें। ठीक है। उसके बाद ये भी देख लो कि सारी चीज़ है। उसके बाद हम numpy, सबका यूज़ बताता हूँ। पहले जो है अपन ने क्या किया, sklearn, जिसमें एल्गोरिदम्स है मशीन लर्निंग के, पहले से हमें सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। उसके बाद हमने मैटप्लॉटलिब जो ग्राफ और ये सब के लिए होता है। उसके बाद पेंडास है। पेंडास क्या होता है कि जो हमारा डेटा सेट है उसे फैच करने के लिए काम आता है। numpy क्या है कि आपको सबसे पता है बड़ी बात कि पाइथन में जो है ये नहीं होते, एरेज नहीं होते, तो हम numpy के थ्रू उसे इनपुट ले सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए होगा, पिप इंस्टॉल पिकल। पिकल क्यों होगा यूज़, एक मिनट, कुछ एरर आ रही है। पिकल को ऐसा नाम नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, PICKEL, पिकल, PYPI। कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आपका काम भी हो जाएगा, पिकल5। ठीक है, ये रहा पिकल5। आप करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड और उसे इंस्टॉल कर लेना आपका। ओके, पिकल ये हो रहा है, शायद से गलत पिकल था, पिकल कॉम्पैक्ट, नहीं वो सही था, ये रहा, देखो सारा हो गया। ठीक है। अब क्या है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे कोड। तो सबसे पहले लिख लो इंपोर्ट क्या क्या करना है। जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे। sklearn IMPORT import sklearn। इसमें हम क्या करने वाले हैं अभी, लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर मॉडल को हम मंगवा लेंगे, फैच कर लेंगे। ठीक है। इसमें अंडरस्कोर आए। अब देखो मैं बीच में हूँ, मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा, नीचे आ जाऊंगा। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सही है VS कोड की, तो आप लोग को भी ये करना चाहिए। इंपोर्ट पेंडास SPD। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ। इसके बाद इंपोर्ट numpy एज NP। ठीक है। ये मेन चीज़ें ये है, इंपोर्ट PICKEL। ठीक है।
पिकल भी हो गया। अब क्या क्या हमें चाहिए होगा, हमने एक मैटप्लॉटलिब भी किया था, import मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, ठीक है, SPLT। मैटप्लॉटलिब में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ जो प्लॉट करता है वही, और हमने उसे नेमिंग दे दिया SPLT। हम सब जगह इतना बड़ा मैटप्लॉटलिब नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम ले लिया। और भी है sklearn की, तो ये देख लो sklearn डॉट यूटिल्स इम्पोर्ट सफल। इसका डॉक्यूमेंटेशन sklearn का आप उसकी साइट पे जाके देख लो, काफ़ी बेटर रहेगा। ये सब मैं नहीं समझा रहा क्योंकि वो लंबा चौड़ा ऐसा हो जाएगा। मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। और एक और चीज़ कर लेते हैं, नहीं ये कंट्रोल एंटर गलत कर दिया, कंट्रोल एंटर नहीं शिफ्ट एंटर मैंने दबाते हैं। जुपिटर नोटबुक की आदत हो गई, जुपिटर नोटबुक में शिफ्ट एंटर करोगे तो आप रन कर लोगे कोई भी सेल को, ठीक है। फ्रॉम मैटप्लॉटलिब क्या करना है हमें, इंपोर्ट स्टाइल। हमने सारी चीज़ें ले ली है, ठीक है। ये सारी हमें फैच करवानी, रन करके देख लो कोई भी, ये गलत था क्योंकि वो गलत हो ही जाता उसमें, ये देखो सबसे बड़ा गधा फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मैंने 2 बार लिख दिया था। सेम टू सेम लाइन आ जानी चाहिए नीचे, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी कोड वोड नहीं लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें डेटा चाहिए, डेटा pd.red। सबसे बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट, वो भी ये भूल जाते हैं बहुत बार, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जो डेटा सेट का नाम क्या है, स्टूडेंट डैश मैथ डैश, ये है student.csv, ठीक है। पूरा ये आ रहा है बराबर या नहीं, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैसा दिख रहा है, उसके बाद हम करेंगे। तो प्रिंट कर देते हैं डेटा को, रन कर दो, किधर क्या एरर आ रही है वो देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखो पूरा का पूरा डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन ये देख रहे हो डेटा में ना ऊपर वो आ रहा है, ये छोड़ दो, यहाँ पे जाओ। ये जो डेटा है स्कूल सेमीकोलन सेक्स सेमीकोलन एज, ये वाली चीज़ें ना नीचे थी तो मैंने उसे ऊपर ले ली ताकि हेडिंग में मिल जाए, क्योंकि हम पहले हेड प्रिंट करवा लेंगे। डेटा बहुत बड़ा है, ये देख लो पूरा नीचे तक, ठीक है। अब ये क्या है कि हमें linear.py चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है CSV फाइल तो है ही, लेकिन ये कॉमा सेपरेटेड नहीं है, सेमीकोलन सेपरेटेड है। तो हमें थोड़ा यहाँ पे डेटा को इनपुट के टाइम पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, और वो है सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे हम चेंजेस कर देंगे, बेटर ये है। उसके बाद हमारा जो डेटा है वो ये पूरा है। अब मैं इसे प्रिंट करवा दूँ एक और बार, तो देख लेते कि अब कैसा आ रहा है डेटा। पहले देख लो सेमीकोलन था, अब देखो पहला वाला डेटा और अब वाले डेटे में कितना डिफरेंस है, देख रहे हो। यहाँ पे पूरा एकदम ऐसे खिचड़ी बनी हुई, यहाँ पे खिचड़ी नहीं बन रही। अब क्या है कि हमने डेटा तो फैच कर लिया है, अब कौन से काम की चीज़ें हैं हम वो देखते हैं। हमें डेटा में क्या क्या डालना है, इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। डेटा में कौन से कॉलम से आपने वहाँ पे जाना है, ये जो साइट है, ये जो है यहाँ पे देखो, ये सारे में से कुछ हम उठा लेंगे। कौन से क्या क्या उठा रहे हैं हम वो भी देखते हैं। तो डेटा में सबसे पहले हम उठाएंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं। पहले तो हमें जीवन तो देना ही है, कैपिटल है उधर जीवन, ठीक है। उसके बाद हम देंगे G2, वो भी कैपिटल है G2। इसमें छोटे बड़े में ध्यान रखना। अब हम G3 भी देंगे, क्योंकि थोड़ा तो हम ट्रेन करेंगे उसे कि हमारा इतना था, इतना हमें G3 मिला है। STUDY, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग है, स्टडी टाइम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेलियर्स करेंगे, वो कितने बार कौन सा सब्जेक्ट में फेल हुआ, ठीक है। अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक है तो बाद में पता चल जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है नेक्स्ट, ABSENCES, एब्सेंस, कितने बार वो एब्सेंट रहा तो उससे उसके मार्क्स में डिफरेंस आया, ठीक है। अब ये हमने सारी काम की चीज़ें ले ली है। अब हमें क्या चाहिए, इसमें कौन सा प्रिडिक्ट करना है, हमें G3 हमें प्रिडिक्ट करना है, G3 प्रिडिक्ट करना है, इसलिए हमने G3 उसे दे दिया। अब क्या करेंगे, एरे में पास कर देते हैं,
np डॉट एरे डेटा, डेटा यहाँ पे जो था इसे मैं हटा देता। अब देखो इसे कमेंट कैसे करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करो तो आपका ऑटोमेटिक कमेंट हो जाएगा। ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि बहुत बेटर है। अब क्या है, हमें एक्स में क्या रखना है, G1 G2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके बाद स्टडी टाइम फेलियर्स और वो हमें G3 प्रिडिक्ट करवाना है, तो इसलिए हमने अलग कर दिया। तो एक्स ऐसा होगा कि उसमें G3 कहीं पे नहीं आना चाहिए, वरना वो हर बार ट्रेन और उसमें सब में मिल जाएगा, इसलिए हम उसे ड्रॉप कर देंगे। G3 यहाँ पे हम ड्रॉप करने जा रहे हैं, प्रिडिक्ट, ठीक है, कॉमा 1, इसमें हमने ड्रॉप कर दिया। और एक जो चीज़ है, कौन सा, हमें एक्स और वाई में हम दो में स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसीलिए अब जो वाई है, वाई इक्वल्स टू, अरे वाई इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे, इसे हम दे देंगे प्रीडिक्ट, ठीक है, गलती हो गई, डेटा डॉट प्रीडिक्ट। अब यह है कि डेटा डॉट भी नहीं आएगा, इसे लिस्ट में हम पास करेंगे। अब देखो प्रिंट एक्स डॉट एच ई ए डी और कंट्रोल एंटर, प्रिंट वाई डॉट एच ई ए डी। अब देखते कि क्या हमें मिलता है यहाँ पे। ओके, एनपी हो गया। अगर ये पांडास होता तो इसमें हम हेड लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे देख लेते हैं वाई और ये। अब रन करते हैं, क्या सीन है, कोई दिक्कत आएगी, नहीं आ गई, देखो सारे वैल्यूज़ मिल गए अपने को। अब क्या है, हमें ये भी नहीं चेक, ये आप लोग के लिए है, कमेंट कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें कि जो हमारा ये है इसे ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के लिए क्या, पहले तो स्प्लिट करना पड़ेगा कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। तो एक्स अंडर स्कोर ट्रेन कॉमा एक्स अंडर स्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडर स्कोर ट्रेन कॉमा क्या है वाई अंडर स्कोर टी एस टी। टेस्ट मतलब क्या, हमें जो प्रिडिक्ट करना है, जिस पे हम टेस्टिंग करने वाले हैं वो। अब इसे क्या करेंगे, एस के लर्न के मॉडल में हम पास करेंगे SELECTION सिलेक्शन, ठीक है। एस के लर्न में थोड़ी गलती हो गई, लर्न की स्पेलिंग क्या होती है, LEARN, ठीक है। मॉडल सिलेक्शन अपना हो गया, लेकिन अभी तक हमने स्प्लिट नहीं किया, तो कैसे करेंगे, TRAIN ट्रेन टेस्ट, देखो नीचे आ रहा है, एंटर मार दूंगा मैं, ट्रेन टेस्ट को स्प्लिट करेगा। और हमें स्प्लिट की साइज़ क्या है, एक्स और वाई को हमें स्प्लिट करना है, कितना, टेस्ट अंडरस्कोर SIZE कितनी होनी चाहिए, 0.1। अब देखो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट को प्रिंट करवा के देख लेते कि क्या सीन है। हो रहा, ये देखो, ये एक एक देख रहे हो आप, कितने हैं, 6, 6 क्यों है, यहाँ पे देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने G3 को ड्रॉप कर दिया है। तो x में कितने होंगे, 6 है, और y में कितने हैं, 1 ही। अब यहाँ पे x के जगह मैं y करता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ, नीचे आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एरर आ गई है। अब एरर क्या आ रही है, फेलियर्स, इसमें कुछ दिक्कत है। G3 में प्रेडिक्ट भी बराबर एक्स अंडरस्कोर टेस्ट बराबर है, ओके, क्या है इसमें।
ओके, तो एक मिस्टेक हो गई थी, जो यहाँ पे जो एब्सेंसेस है ना वहाँ पे वो चेंजेस हो गई थी, इसीलिए ये नहीं हो रहा था। अब ये देख लो प्रिंट हो रहा है, ये रहा, अब आएगा यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये प्रिंटेड है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन हाँ चलेगा ये। अब क्या है, हम इससे भी कमेंट आउट कर देंगे। अब क्या करना है हमें, है ना, मॉडल को जनरेट करना है। अब मॉडल कैसे हम जनरेट करेंगे, मतलब मॉडल हमें बनाना है। तो ये हमने जो sklearn किया है, हम sklearn को यूज़ करेंगे यहाँ पे linear अंडरस्कोर मॉडल डॉट, हम कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, कंट्रोल Z, कुछ तो उल्टा हो गया। हाँ, लीनियर रिग्रेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक लीनियर मॉडल जनरेट कर दिया इसमें। अब क्या है, ये तो मेरे को शिफ्ट एंटर की आदत हो गई इसमें, और हमें इसमें लीनियर डॉट FIT फिट कर देना है किस किस को, हमें ट्रेनिंग डेटा को, कि हमारा ये था G1 G2 और जो 6 चीज़ें थी वो, और उसका आंसर है y_TRA इन ट्रेन में, कि हमें G3 में इतने मार्क्स मिले हैं। अब कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट, हम एक्यूरेसी भी देख लेते हैं कि मॉडल की कितनी है। लीनियर डॉट SCORE स्कोर x_TEST टेस्ट y_TEST। अब क्या है कि जो x में जो टेस्ट मिल रहे हैं हमें, x हमारा जो वो है 6 नंबर्स, 6 कॉलम्स जो हमें पास किए G1 G2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्क्स, और y टेस्ट जो हमें G3 के मार्क्स, उन दोनों को कंपेयर करेंगे हमारा मॉडल कितना परफेक्ट हो रहा है। ये जो लीनियर है वो ये वाला जो फिट हुआ है ना पूरा, उसके बेसिस पे ये एक्यूरेसी निकालेगा। अब क्या हो रहा है कि हम एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं कि कितनी आ रही, तो उसके लिए प्रिंट कर देते हैं ACC, ठीक है, ACC प्रिंट कर लेते हैं, ये फालतू अब करते हैं। ACC कितनी आती है वो देख लेते हैं, 91.98। अब देखो फिर से करेंगे, एक्यूरेसी कितनी आएगी, कम भी होगी ज़्यादा भी हो, 74 आ गई है। देख लो सीधा डिफरेंस कितना 18-19 का हो गया। इसमें क्या है कि हमारा जो टेस्ट डेटा सेट है ना वो प्लस माइनस होता रहता है। अब यहाँ पे अगर आप ये चेंजेस करोगे, कहाँ गया, स्प्लिट डेटा जो हमारा है ये वाला जो स्प्लिट, तो उसमें डिफरेंस आएगा वहाँ पे। अब क्या है, एक्यूरेसी तो हमें मिल गई कि मॉडल की क्या है। अब लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, बेसिकली जो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, मतलब x की वैल्यू, और हमें चाहिए इंटरसेप्ट, ठीक है। तो कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, को f इतना रखते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट में किस तरीके से निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, हमने क्या बनाया लीनियर मॉडल को COEF अंडरस्कोर, इससे हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा, और इसे नेक्स्ट लाइन में भेज देंगे, कंट्रोल एंटर। ये हमारी एक्यूरेसी है मॉडल की, इसे बैकस्लैश एन कर देते हैं, और एक्यूरेसी तो आ गई मॉडल की, लेकिन एक्यूरेसी पॉइंट में तो उसे एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा कर देते हैं, 100 के 100 के वो नहीं होता 100% कितना आ रहा है उस हिसाब से। अब देखो मैं सेम ही चीज़ को है ना रिपीट करने के लिए कंट्रोल D करूँगा, ठीक है। अब मैं इसमें इंटरसेप्ट डाल दूँगा, इंटरसेप्ट जो नहीं था, जो x एक्सिस से y एक्सिस तक जो लाइन टच होती है उसे कितना वैल्यू मिल रहा है, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट भी हमें मिल गया। अब इसे रन करते हैं, ये देखो इंटरसेप्ट वैल्यू है -909, ये कोफिशिएंट्स वैल्यू ये है उसके, और क्योंकि हमने 6 पासेस किए तो पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, ऐसे ये 92% एक्यूरेसी है इसकी मॉडल की। अब हमें क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया हाँ ये कर रहा है, लेकिन हमें मेन ये जानना है कि हमारी जो वैल्यू है वो कौन सी प्रिडिक्टेड उसने की है, मतलब क्या मिला हमें, हमने पास किया ये वैल्यू, उसने क्या निकाला है, और हमारा क्या हमने टेस्ट मतलब फाइनल क्या है ये है। तो इधर हम निकालेंगे, प्रिडिक्शन एक पास कर लेते हैं, और लीनियर
मॉडल नहीं करना भाई, प्रिडिक्ट कर देते हैं। किस चीज़ को? x_ टेस्ट को, उसके साथ हमने जो प्रिडिक्ट किया है वो कंपेयर होगा। अब प्रिडिक्शन को प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास तो इतने सारे डेटा है, तो एक लास्ट वाले प्रिंट होगा, इसीलिए बेटर ये है कि हम एक फॉर लूप में घुमा दें इसे और सबको कर सकते हैं। अब इसे फंक्शन से भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, तो बेटर ये है कि फॉर लूप से करो, इजी रहेगा। फंक्शन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो प्रिडिक्शंस, ठीक है, फॉर लूप का दे देते हैं नेक्स्ट लाइन। प्रिंट में हम देखेंगे कि प्रिंट हमें क्या करना है। सबसे पहले प्रिडिक्शन की जो वैल्यूज़ है उससे प्रिंट करवाना है हमें, कॉमा, और क्या होना चाहिए उसमें, थोड़ा ऐसे चेंजेस वेंजेस होने चाहिए अच्छे से, गैपिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे हमारा जो वो है। और प्रिडिक्शन क्या है सबसे पहली बार, तो x_ टेस्ट का x। अभी इसमें ये है कि हमारा जो पास किया हुआ चीज़ें हमने भेजी है उसे वो पहले आ जाएगा और प्रिडिक्शन वैल्यूज़ आ जाएगी, और उसके बाद कौन सा हमने दिया हुआ है वो प्रिडिक्टेड अब आएगा। प्रिडिक्टेड, हाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत भी हो सकती है ना, आप लोग कमेंट में करोगे कि गलत है स्पेलिंग। ये है, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो स्पेस दे देते ताकि अच्छा दिखे, कॉमा y_ टेस्ट को हम प्रिंट करवा देंगे \n, ठीक है, बैक। इसके बाद हम वो यूज़ करेंगे, पिकल इसमें यूज़ नहीं किया, आप ये इसका कोड देख सकते हैं पिकल। अब ये देखो, ये एक बार देख लो एक्यूरेसी कितनी है, ये वो ऊपर होगी। एक्यूरेसी देख लेते हैं, नया मॉडल बना, एक्यूरेसी 89% 0.86, ठीक है। इंटरसेप्ट ये मिला। अब एक बार नीचे आ जाते हैं, हाँ अब ये देखो 12.589 आपका हमने प्रिडिक्ट करके दिया है, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल आया है आपका वो 11 है, इतना डिफरेंस है। 9 आपका आया हुआ है और 8.223 हमने प्रिडिक्ट करके बताया कि आपका 8.223 के नियर अबाउट आएगा। एक्यूरेसी 89% है, मतलब 10% प्लस माइनस होगा। अब ये 16 है तो 16.0 और ये 18 काफ़ी डिफरेंस है। अब ये 14 पॉइंट, ये 13, 10 ऐसे। अब 15 देखो, 15 बहुत नियर अबाउट है। 12.85 और 13 में कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम पास हो गया। तो ये है कि हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमें प्रिंट करवाना है। तो हमें क्या करना है कि G1 हमें फर्स्ट ईयर के मार्क्स के साथ हमें इसे प्लॉट करके देखना है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, style हमने जो मैटप्लॉटलिब यूज़ किया है उसी को हम उसमें से यूज़ करेंगे ggplot ठीक है, ggplot को हम यूज़ करेंगे स्कैटर, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स है पहले हम उसे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो डेटा में जो p है, मतलब p क्या है हमारा G1, उसे हम एक बार डिस्प्ले करवा देते हैं। और डेटा में इक्वल टू तो नहीं, G3, अब G3 रखो, आप प्रिडिक्ट रखो, तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको, क्योंकि हमने नेमिंग पहले ही कर दिया है। और जो plt.x लेबल है, जो x लेबल है हमारा वो क्या होगा, हमने p पहले पास किया है, और plt जो y लेबल है, ठीक है, जो y लेबल है उसमें हमें क्या चाहिए कि फाइनल ग्रेड, ठीक है, जो हमारा फाइनल ग्रेड है वो आना चाहिए उधर लिखा हुआ। और अब फाइनल plt.show से डिस्प्ले होगा, वरना ऐसे रखोगे हाँ बन जाएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। अब ये देखो ऊपर तक का कोड तो हमारा चल रहा था, ये वाला देखो, ये हो गया और ये प्लॉट हो गया, ये हमारे ये पॉइंट्स है, ऐसे ऐसे सारे प्लॉट हो गए। अब यही है कि आपका मॉडल यहाँ पे बन गया है, ठीक है।